दीजिए, जनता पैसा वाली जनता हो रही। सिलेंडर होता तो पापा बच जाते। सिलेंडर इसमें कुछ भी कहते नहीं। आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। क्या कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? पहली लहर में बड़ों को नुकसान हुआ, जो बुजुर्ग थे उन पर बड़े असरात हुए, बड़ी मौतें हमने देखी। और इस वक्त हम कोरोना की दूसरी वेव, दूसरी लहर से गुजर रहे हैं, जब जो जवानों पे असर कर रही है। अब ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि कोरोना की तीसरी वेव आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली, जो बच्चों पर ज़्यादा असर करेगी। अब ये तो बहुत ही चिंता का विषय हो गया, हम सब के लिए बहुत सोचने की और फिक्र की बात हो गई है कि हम बच्चों को कैसे बचाएं। बड़ों के लिए वैक्सीन आ चुकी है, 18 साल की उम्र के बाद भी जो लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन सिस्टम नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है। तो उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इन्हीं सवालों पर आज हम आपसे बात करेंगे। बता दें कि इस वक्त पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना ने वो तबाही मचाई है जो हमारी सोच से ही बाहर है। चिताएं जलाने की जगह नहीं रह गई, एक एक जगह पर कई कई चिताएं जलाई जा रही हैं। मुकम्मल होने से पहले उन चिताओं को बुझाकर दूसरा शव वहां जलाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। मौतों के आंकड़े इस कदर बढ़ चुके हैं कि उन्हें देखते ही टीवी जैसे आप शुरू करते हैं, खौफ आने लगता है, डर का माहौल पैदा हो जाता है। कब्रिस्तानों में जगह नहीं रह गई दफनाने की, यानी अब अर्थियों को दफनाने के लिए, जनाजे रखने के लिए भी कूपन सिस्टम दिया जा रहा है। लोग वेटिंग में खड़े हैं। ये वक्त अब तंज और सवाल जवाब का नहीं रह गया, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का नहीं रह गया है। अब हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सरकार ने यह कह दिया है कि अब कोरोना की तीसरी वेव आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली है। उससे कैसे बचाव किया जाएगा? अब तो यहाँ पर ये सबसे अहम सवाल होता है, जब देखते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं, जो माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जो डिबेट में हिस्सा लेते हैं, बातें करते हैं, उनकी जो बातें सामने आई है, उनका यही कहना है कि बच्चे तो लॉकडाउन की वजह से बाहर निकलने से रहे, वो बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम बड़े जो किसी न किसी सूरत में बाहर निकल रहे हैं, अगर हम इन्फेक्टेड होते हैं, हम घर लौट के आएंगे तो हम बच्चों को भी इन्फेक्टेड कर देंगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि सरकार ने जो 3 कानून नाफिज किए थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथों को धोना और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाना, तो अब वो लोग संभल जाएं, वो लोग ठहर जाएं, वो लोग बेदार हो जाएं, क्योंकि हम सभी के घरों में छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। बुजुर्ग थे, वो तो पहली वेव का शिकार हुए, यानी जब कोरोना की पहली वेव पिछले साल आई थी, उसने बुजुर्गों पर बहुत कहर ढाया था। बड़ी उम्र के लोग इसका शिकार हो गए, मौत की नींद सो गए थे। अब जब दूसरी लहर शुरू हुई है तो इसने जवानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। काफ़ी जवान मौतें भी हुई हैं। आए दिन हम सोशल मीडिया के जरिए भी अपने किसी न किसी को खोने की खबर देखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अब जो माहिरीन के मुताबिक, और जो अब सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने कह दिया कि तीसरी वेव आ रही है, उसकी तैयारी करनी चाहिए, तो हम बच्चों को कैसे बचाएंगे? जाहिर सी बात है, अगर हम बिला ज़रूरत घर से बाहर जाएंगे, मार्केटिंग करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, सैर सपाटा करने जाएंगे, तो ये वेव आना ज़रूरी है। इससे बचा जा सकता है। ये माहिरीन की राय भी है कि इससे बचने का तरीका यही है कि वैक्सीनेशन हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाया जाए, कोविड के वो तमाम उसूल अपनाए जाएं जिससे कि इन्फेक्शन होने का ख़तरा कम हो सकता है। अब हमारे सामने त्यौहार हैं। अभी हमने देखा कि बड़ी तादाद में पिछले महीने शाही स्नान हुआ, लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। धर्म के नाम पर हमारे मुल्क में खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। गोदी मीडिया ना जाने क्या क्या बकवास करता है, कहीं वो अपनी आंखें खुली रखता है, कहीं अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब हमारा रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, जिसमें रोज़े रखे जाते हैं, इबादतें की जाती हैं। ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि लोग घरों में रहें, और ये आखिरी अशरा चल रहा है। इस अशरे में एतिकाफ़ जैसी अहम सुन्नत अदा की जाती है। ये एक अहम जूज़ है रोज़े का कि इंसान 10 रोज़ के लिए मोतकिफ़ हो जाता है। एतिकाफ़ यानी वो दुनिया से गोशा नशीन हो जाता है। मस्जिद में, अब चूँकि मस्जिदें बंद हैं, तो जो एतिकाफ़ करना, जो मोतकिफ़ होता है, वो घर के किसी हिस्से में अपने आप को एतिकाफ़ के लिए मोतकिफ़ करके खामोशी से वहीं इबादत करता है, वहीं नमाज़ें पढ़ता है, तिलावत करता है, ज़िक्र अज़कार करता है। यानी दुनिया से एक तरह से उसका राब्ता ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग है। लेकिन अब हम जब देख रहे हैं कि जो बाज़ारों में भीड़ लगेगी, या जो लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के नाम पर, औरतें निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं, बड़े निकल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े ख़तरे की निशानी है। मुमकिन है कि आप इन्फेक्टेड होकर अपने घर में आए और अपने बच्चों को कोविड जैसे मौलिक मर्ज़ का शिकार बना दें। तो ये इस वीडियो के ज़रिए हम आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि अब ये बहस टीवी पर चल रही है कि तीसरी लहर आने वाली है या नहीं आने वाली है। अगर आएगी तो इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ईद को सादगी से मनाएं। वो पैसे जो आप अपने ऊपर खर्च करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास
ज़रूरी है, ये हमारी राय है, हमारे चैनल की राय है, बाकी अमल करना ना करना वो आप पर है। आप गरीबों की मदद कर दें, अपने उन पड़ोसियों की मदद कर दें जो पता नहीं खाना खा भी पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं। आपके करीबी रिश्तेदार, उनके पास पैसे हैं या नहीं है, आप उनकी मदद कर सकते हैं, रिश्तेदारों की मदद कर सकते हैं। वो गरीब लोग जो आपके मोहल्ले में रहते हैं उनकी मदद कर सकते हैं। इससे खुदा भी खुश होगा और बहुत हद तक आपको भी रूहानी सुकून का एहसास होगा। ये इन बातों को बरतने के साथ साथ वो तमाम चीज़ें जो इस वबा से बचा सकती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो तभी मुमकिन है जब आप बाहर घर से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, दूरी बनाए रखें। बहुत ज़रूरत होने पर ही घर का कोई एक शख्स ये जिम्मेदारी लेके वही बाहर जाएगा, वही सारी चीज़ें घर में लेकर आएगा। घर में आने से पहले जो जो चीज़ें हैं वो अपने हाथों को धोएगा, अपने कपड़े, जो तरीका जो पहले भी आपने इस्तेमाल किया, अख्तियार किया है, वही करना होगा। तब बहुत मुमकिन है कि हम इस वबा से जो तीसरी लहर जो आने वाली है, नहीं भी आने वाली है, मान लीजिए नहीं भी आने वाली है, ये किसे पता था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी। सब ये खुश हो गए थे पिछले साल जो कोरोना की लहर चली थी कि बस अब कोरोना खत्म हो गया, लेकिन दूसरी लहर जो आई है वो 80 गुना ज़्यादा तेज़ होकर आई है। लोग बहुत तेज़ी से इसका शिकार हुए हैं, बहुत मौतें हुई हैं। इस कदर मौतें कि सरकार भी आंकड़े छुपा रही है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं, वो हैरान करने वाले हैं, वो डराने वाले हैं। तो प्लीज़ खुदा के लिए आप अपने आप को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाइए। सरकारें जो गाइडलाइन तय कर रही हैं, आपके डॉक्टर जो आपको सलाह दे रहे हैं, उस पर अमल कीजिए ताकि हम बचे रहें, हमारा भविष्य, बच्चे जो मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं, वो महफूज रख सकें। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं।